खबर आपको बता दें, 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा बापू परीक्षा परिसर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ है। प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप लगा है। आयोग ने आरोपों का खंडन किया है। बीपीएससी की टीम बापू परीक्षा परिसर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि आयोग की तरफ से आरोप का खंडन किया गया है। पटना से ये बड़ी जानकारी। 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा और बापू परीक्षा परिसर के बाहर ये जोरदार हंगामा हुआ है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप लगाया गया है। आयोग द्वारा इस आरोप का खंडन किया गया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये पटना से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा आज हुई और बापू परीक्षा परिसर के बाहर इस बीच जोरदार हंगामे की तस्वीर सामने आई। प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप लगा है। आयोग ने हालांकि आरोप का खंडन किया है। बीपीएससी की टीम बापू परीक्षा परिसर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से। 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा आज हो रही है। बापू परीक्षा परिसर के बाहर जोरदार हंगामा अभ्यर्थियों द्वारा किया गया और प्रश्न पत्र वायरल होने की वजह इसके पीछे सामने आ रही है। आरोप लगाया गया है। हालांकि आयोग ने इस आरोपों का खंडन किया है और बीपीएससी की जो टीम है वो बापू परीक्षा परिसर पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आयोग की अगर बात की जाए तो आयोग द्वारा इस पूरे आरोपों का खंडन किया गया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रश्न पत्र हैं, वो वायरल हो गए हैं, जिसके बाद अब आयोग इन आरोपों का खंडन कर रहा है। क्या हुआ यहाँ पे धांधली हुई है। हमारे पास आगे तक पेपर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाले फ्लोर में बच्चे थे वो ऑलरेडी ये बताइए ना, आपके पास पेपर जा चुका है, मेरे पास नहीं आया, मैं फेल हो जाऊंगी, कौन होगा रिस्पांसिबल? भैया ये लोग हाय पेपर दिया है, 12:30 1 बज गया था, पेपर दिया है। ये बारंबार इस तरह का होता है खेला। आप लोग सारे क्लासरूम में पेपर दिया है और 12:30 के ऊपर पेपर नहीं आया। भैया हम लोग और क्या कर सकते हैं बताइए, हम लोग पास क्या था जब 12:30 बजे तक भी हमें पेपर नहीं मिला था। यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं है। कब कहा था ये प्रशासन? कोई पुलिस वाला क्यों नहीं जब इतना बड़ा एग्जाम था? तो यहाँ पे जितने लोग का बहाली है एग्जाम लेने के लिए, हम इतने दूर से आए हैं, 17 घंटे ट्रेन में खड़े होके आए हैं, पैसा लगा के आए हैं, अब उसका क्या होगा? क्या हुआ? यहाँ पे धांधली हुई है हमारे। तो पटना से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा परिसर के बाहर जोरदार हंगामे की तस्वीर सामने आई। अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप ये लगा रहे हैं और आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया है। बीपीएससी की टीम बापू परीक्षा परिसर पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रश्न पत्र हैं, वो वायरल हो गए हैं। 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा परिसर के बाहर से ये हंगामे की तस्वीर सामने आई, जहां जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जोरदार हंगामा किया कि प्रश्न पत्र वायरल होने का उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि आयोग द्वारा इन आरोपों का खंडन किया गया है। बीपीएससी की टीम बापू परीक्षा परिसर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, ये जो जोरदार बवाल हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप आयोग पर लगा है, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? जी बिल्कुल, ये आरोप लगा है कि प्रश्न पत्र संख्या H के जो प्रश्न हैं वो लगभग 1:20 के आसपास वायरल हो गए हैं। परीक्षा 12 से 2 तक थी, 12 से 1 से 2, यानी टोटल 2 घंटे की परीक्षा थी। लेकिन 1 घंटे तक परीक्षा बिल्कुल सही हुई है, लेकिन 1:15 1:20 के आसपास प्रश्न पत्र संख्या यानी प्रश्न पत्र सेट संख्या H जो है वो लीक हुआ है, ये वायरल हुआ है। इस तरह की खबरें सामने आई है। हालांकि आयोग ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है और अभी अलग अलग स्रोत के जरिए, अलग अलग सोर्सेज के जरिए प्रश्न पत्र का मिलान हो रहा है, क्योंकि कई सारे सेट क्वेश्चन के छापे गए थे ताकि नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके, ताकि कदाचार से बचा जा सके, और इसलिए कई तरह के सेट छपवाए गए थे। लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रश्न पत्र क्वेश्चन सेट नंबर H जो है वो शायद इसके लीक होने की खबर है। इसके जो प्रश्न पत्र है, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हैं, शायद इसकी लीक होने की खबर आई है। अब आयोग को इस बात की पुष्टि करनी है कि इस खबरों में कितना दम है और ये खबरें कितनी बेबुनियाद है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से अभ्यर्थियों द्वारा वहां पर बवाल किया जा रहा है, जो हंगामे की तस्वीर हम देख पाए, आयोग हालांकि इन पूरे आरोपों का खंडन कर रहा है। बीपीएससी की पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है। क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, हम जहां पे बवाल हो रहा था, जहां पे छात्रों ने प्रदर्शन किया था, अभ्यर्थियों ने, वो बापू परीक्षा परिसर था। हम वहां पे मौजूद नहीं हैं, हम अनुग्रह नारायण कॉलेज के सामने मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। परीक्षा खत्म हो चुकी है और अभ्यर्थी अब अपने अपने घरों को जा चुके हैं, चूंकि बिहार भर से और पूरे देश भर से अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आए थे। या तो वो जा चुके हैं या तो वो जाने वाले हैं। यहाँ पे लगभग सड़कें खाली की जा रही हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पे भारी भीड़ थी, लेकिन अब जो है यहाँ से अभ्यर्थी जा रहे हैं या वो जा चुके हैं। जी शिखा, अपना सवाल करें। बिल्कुल प्रीतम, जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के बीचों बीच ये बापू परीक्षा परिसर के बाहर से तस्वीर देखने को मिलती है हंगामे की, आयोग पर यह इल्जाम लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है अभ्यर्थियों द्वारा कि क्वेश्चन पेपर वायरल कर दिया गया है, और ऐसे में वहां पर हंगामा भी किया जाता है। पुलिस भी आती है पूरे मामले को नियंत्रित करने के लिए। क्या जानकारी मिल पा रही है अभी, और या फिर कब तक तस्वीरें साफ हो पाएंगी? देखिए, बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में स्थित है और वहां पे जिला प्रशासन ने एक टीम को भेजा है और बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने भी अपनी एक टीम को भेजा है। दोनों बिहार लोक सेवा आयोग की टीम ये जांच कर रही है कि जो प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर है वो सही है या गलत है। जी शिखर। बिल्कुल प्रीतम, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसे आरोप लगे हैं, या फिर प्रश्न पत्र अगर वायरल हुआ भी होगा तो ऐसा पहली बार नहीं है। क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितनी सत्यता हो सकती है? जी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले हमें याद है कि 68वीं बीपीएससी परीक्षा थी, जो कि आरा में एक कॉलेज था, जैन कॉलेज, जहां से परीक्षा शुरू हुई थी। 8 मई 2022 की वो बात है, जब परीक्षा शुरू होने के पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके आपको याद होगा कि पिछले साल बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा ली गई थी, और उसी दौरान जो है आपको याद होगा कि जो परीक्षा ली गई थी वो परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। बाद में 3 अक्टूबर 2023 को वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो बिहार में क्या, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, ये सभी केवल बिहार ही इस मामले में बदनाम नहीं है, केवल बिहार लोक सेवा आयोग ही इस मामले में बदनाम नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और इससे इसका नुकसान आखिरकार छात्रों को उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल प्रीतम, बीपीएससी परीक्षा को लेकर पूरे बिहार में इस वक्त ये जो तस्वीर आई है, इसके बाद बवाल मचा हुआ है, आरोप लग रहे हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि गलत है ये आरोप। आयोग ने सिरे से आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अब जब पूरी परीक्षा हो जाएगी तो अगले 2 घंटे में, आधे घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी। जी शिखा।
बिल्कुल प्रीतम, और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया उन्होंने। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? तो इस तस्वीरों के सामने आने के बाद ये बवाल मचा हुआ है पूरे बिहार में। 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के बीच ये जो तस्वीर आई है, इसके बाद कहीं ना कहीं आयोग में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रश्न पत्र लीड्स मिलने पर ये आक्रोशित जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप आयोग पर लगाया गया है। हालांकि आयोग की तरफ से इन तमाम आरोपों का खंडन किया गया है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है पूरे बिहार में। मामले की जांच हालांकि अभी भी की जा रही है और आने वाले कुछ समय में जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी। और ये देखिए किस तरीके से थप्पड़ अभ्यर्थी को जड़ दिया है। प्रश्न पत्र लेट से मिलने का आरोप लगा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।